हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर अलजेब्रा दैट इज प्रोबेबिलिटी। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिकोडिंग। अगर आप इस चैनल पर जुड़े तो आपको ये पता होगा कि हम यहाँ पर पहले हर चैप्टर का डिकोडिंग कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस की, और फिर उसी के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, हर रोज आपको एक टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। पहले वो टॉपिक अंडरस्टैंडिंग हो रही है और फिर उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आपके दिन खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे आपके टॉपिक्स मजबूत होते जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक्स पे डाउट आ रहा है तो आप क्या करिए, सिंपली वो टॉपिक्स डालिए और चैनल का नाम डालिए, अपने आप को वीडियो आ जाएगा, वो ही खाली टॉपिक देखिए, ज्यादा यहाँ वहां भागिए मत। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो इसका जो वेटेज है दैट इज ऑल्सो 10 मार्क्स। 10 मार्क्स पकड़ कर चलिए। बट नॉर्मली इसमें जो क्वेश्चन आते हैं कभी कभार 7 मार्क्स का आता है, कभी कभार 6 मार्क्स का, या फिर कभी कभार 8 मार्क्स का। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। हमें क्या करना है, हमें हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके रखना कि देख भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें हमें क्या लिखने आना चाहिए भाई, तो सैंपल स्पेस लिखने आना चाहिए। क्या लिखने आना चाहिए? सैंपल स्पेस लिखने आना चाहिए। सैंपल स्पेस लिखने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट लाइज बिटवीन 0 to 1, मतलब मेरी प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती और कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पर जो भी मेरी प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा ऐसे स्टार्ट होगी 0.7, 0.8, 0.02, हमेशा ये 0 होना ही चाहिए, दैट इज कंपल्सरी। अगर कहीं पर भी वैल्यू मेरा अगर ऐसा शुरू हो रहा है 1.2, मतलब दिस वैल्यू डज नॉट शो प्रोबेबिलिटी। और ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम सेट का एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही बताता है। इसके बाद जब हम फर्दर मूव करते हैं तो वहां पर हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी पड़ती है एवरी इवेंट की। तो हमें वहां पर फॉर्मूला यूज करना पड़ता है P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। ये तो हो गया, बस ये प्रोबेबिलिटी में सिर्फ इतना ही है, यही चीजें करनी है बराबर। सैंपल स्पेस निकालना है और ये निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालनी है। बट एज सुन एज मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करता हूँ, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो यहाँ पर इनकी पूरी वैरायटी है। क्या है भाई? तो वैरायटी। सबसे फर्स्ट जो टाइप है दैट इज बेस्ड ऑन कॉइन। ऐसा बोलते हैं ना, मैंने एक सिक्का उछाला, हेड आएगा कि टेल आएगा, तो वो कॉइन वाला क्वेश्चन। फिर यहाँ पर जो सेकेंड वैरायटी है दैट इज डाइस। डाइस समझ में आता है, वो लूडो चक्का जो खेलते भाई, वही है। तो यहाँ पर जो डाइस है, डाइस का आपको प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए। फिर जो थर्ड क्वेश्चन आता है उसके अंदर मेरा कॉइन प्लस डाइस, हम दोनों को मिक्स करते हैं। जब हम डाइस को रोल करेंगे तो या तो एक बार रोल, एक डाइस को रोल करेंगे या तो दो डाइस को रोल करेंगे, तो इनका ना जो सैंपल स्पेस होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये थर्ड हो गया मेरा कॉइन प्लस डाइस हो गया। फिर इसके बाद जब मैं फोर्थ टॉपिक में एंटर लेता हूँ, इसमें फोर्थ टॉपिक में, तो यहाँ पर हम बनाते हैं कमिटी। क्या बनाते हैं भाई? तो कमिटी। अब कमिटी बन रही है या तो दो लोगों की या तो तीन लोगों की, उसमें भी या तो बॉयज और गर्ल्स की या तो मैन एंड वुमेन की, तो इसको हम बोलते हैं कमिटी बेस्ड क्वेश्चंस। इसके बाद जो फिफ्थ वाला टॉपिक आता है इसके अंदर हम बात करते हैं, नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज कमिटी हो गया, कॉइन एंड डाइस हो गया, डाइस हो गया, कॉइन हो गया। इसके बाद यहाँ पर आता है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। फॉर्मेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर। हमें क्या बनाना है भाई? तो 2 डिजिट नंबर बनाने हैं, जिसमें पहले वाले में रिपीटेशन अलाउड रहेगा, रिपीटेशन अलाउ रहेगा, और जो दूसरा वाला है इसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये याद रखो। एक है जिसमें रिपीटेशन अलाउड होगा, एक है जो रिपीटेशन नहीं अलाउड होगा। दो दो अलग क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सैंपल स्पेस आएंगे, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकलेंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसको हम बोलते हैं सिक्स्थ टॉपिक, बॉल वाले क्वेश्चन। मतलब क्या कि सपोज मेरे पास अब बैग है, बैग के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कलर के बॉल, मतलब 7 रेड कलर, 5 ब्लू कलर एंड 10 येलो कलर के बॉल है। इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी वन बॉल को रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ। कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ भाई? तो रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही रैंडमली सिलेक्ट करूंगा तो ये एक टाइप का मेरा क्या बन जाता है भाई? तो क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जब मैं 7 पे जाऊंगा तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन मिलता है दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन कार्ड्स। कार्ड्स वो पत्ते खेलने वाले रहते हैं ना, उसके ऊपर। तो उसमें हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब बेस्ड ऑन 52 कार्ड्स है, तो अब इसी को आप डिवाइड कर लो अलग अलग टाइप में, और 52 कार्ड्स को लेकर बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं,
एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में सपोज ये आपको लेक दिया है या फिर एक गार्डन है, और गार्डन के इधर मेरा क्या एक लेक है, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ से मैं अगर कोई सामान फेंक रहा हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी वो जाकर लेक में गिरे हो। ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी दिखने में बहुत ही सिंपल है, देख भाई मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल है, बट ऑन द सेम हैंड ऑन द सेम नोट आप इस चैप्टर को बोलते ना ऐसा लाइटली नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपको लाइटली लेना है तो आई थिंक 2023 का क्वेश्चन पेपर या फिर 2024 का क्वेश्चन पेपर देख लेना, वहां पर क्वाड्रेटिक को यूज किया था, किसके साथ मर्ज किया था, प्रोबेबिलिटी के साथ। मतलब तुम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे बट उसके अंदर एंट्री हो जाती क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन की, बराबर। तो वहां से हमें वो भी क्या करना पड़ता था, यूज करना पड़ता था। तो इसके क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आते हैं। सिंपल वाले क्वेश्चंस आप कर लेंगे नो डाउट, बट डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इसमें आपको कितने टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। बेसिक तो ये क्वेश्चंस मिलेंगे जो यहाँ पर लिखे, सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी और पी ऑफ ए, और इसी का अलग अलग वैरायटी है। मतलब कॉइन दिया रहेगा, एक कॉइन दिया रहेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, दो कॉइन दिया रहेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तीन कॉइन दिया रहेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी, 100 कॉइन दिया तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी आ सकती है। तो ये मैं क्या करूंगा, मैं कॉइन के ऊपर 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, डाइस के ऊपर 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, कॉइन और डाइस को मिक्स करके 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, कमिटी के ऊपर 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर के ऊपर 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद ये तुम्हारा बैग वाला, इसके ऊपर कार्ड्स, उसके ऊपर फिर ये ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। और कभी कभार आपको क्या करते हैं ना, जो आपको प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने के लिए आपको ऑड नंबर पता होना चाहिए, आपको इवन नंबर पता होना चाहिए, आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो ये अभी पढ़ के रखिए, मैं तो वैसे भी बताऊंगा। ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर। फिर हमें और 2-3 वर्ड यूज करने पड़ते हैं। एक होता है एटलीस्ट, एक वर्ड होता है एटलीस्ट, फिर एक वर्ड होता है एटमोस्ट। दिस आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स आल्सो व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। तो आई होप आपको ये सारा का सारा डिकोडिंग समझ में आया रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, प्रॉपर पैटर्न में बता रहे हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एटलीस्ट 5 फ्रेंड के साथ आप शेयर करिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में इसके आगे के चैप्टर के क्वेश्चन के डिकोडिंग के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन। प्लीज कीप वॉचिंग।